जय हिंद। हमने 100 क्वेश्चन अपलोड किए थे। आज उसके आगे करेंगे। दृष्टि के हमने 100 क्वेश्चन अपलोड किए थे। आपने देखा भी, अच्छा रिव्यू आया। तो हम उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था? ये 1849 में किसकी गठन हुई थी? परमहंस मंडली। इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार के छापे के लिए जिम्मेदार था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिहाज से, क्योंकि चटगांव शस्त्रागार का जो छापा पड़ा था, इससे पूछा जाता है, कई बार सवाल पूछा गया। तो कौन था इससे संबंधित? कौन था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इसका एक बहुत बढ़िया नेता का नाम बताइए। नेता का नाम बताइए, जल्दी से नाम बताइए। इसे एक बढ़िया नेता का नाम बताइए जो इसमें शामिल था। सूर्यसेन। क्या नाम था उसका? सूर्यसेन। कई बार पूछा गया है सूर्यसेन के खिलाफ में, और उसके साथियों ने मिलकर इसको दिया था, अंजाम दिया था, है ना। सूर्यसेन को फिर पकड़ लिया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है? देखिए, ये इरिटेरिया के टेस्ट में मिला था और यहाँ भी मिला है। तो प्रेस मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ जो थे, इन्होंने 1800 इनका कार्यकाल क्या था चार्ल्स मेटकाफ का? चार्ल्स मेटकाफ को जो जैसे जेम्स ऑगस्ट की जो थे 1780 में, उसके बाद चार्ल्स मेटकाफ जो आए, इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा था, यानी कि उन्होंने कहा कि अब प्रेस को फ्री कर दिया जाता है। अब ये किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी करेगा तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। ये 1835 से 36 तक कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहे थे। कौन? चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 36 तक। फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? फराजी विद्रोह आपने नाम सुना होगा। फराजी विद्रोह जो हुआ था, ये ब्रिटिश के लिए हुआ था। 1838 से लेके 48 तक चला था। 1838 से लेके 1848 तक चला था। ये ब्रिटिश से कर नेतृत्व के लिए, जिनके ये बंगाल में हुआ था। जिनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दादू मियाँ और शरीयतुल्लाह खान। दादू मियाँ और शरीयतुल्लाह खान। चलिए, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान था। नहीं, पहला तो नहीं था, लेकिन सॉरी, कौन से सही हैं? कौन सा सही है? तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। देखिए, ये कहता है कि इन्होंने किया था। अब समझिए जरा कि क्या ये पहला था या दूसरा था। ठीक है, तो ये पहला कर मुक्त था। सर अहमद बरेवली ने इसका नेता थे। ये नहीं, ये नेता नहीं थे, लेकिन ये पहला आंदोलन था जो कर मुक्त के लिए था। इनके नेता कौन थे? अभी बताया, दादू मियाँ और शरीयतुल्लाह खान। शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ। तो सिर्फ ए सही होगा इसका, 104 का ए। अगला सवाल है, 1855 से 57 के दौरान संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? आप बहुत बार पूछ चुका है ना, आप सबको पता है, सिद्धू और कान्हू। कानू नहीं, कान्हू। सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? अंतिम पर कौन था, इसके बारे में बताना है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम इसकी डिटेल्स के बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहले कौन था, यानी कि सबसे पहले कौन घटा, सबसे लास्ट में कौन घटा। तो देखिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। बुधवा पुनर्विवाह 1856 में विद्यासागर ने किया था। बंगाल सती प्रथा का अंत 1829 में किया था। आत्मीय सभा का स्थापना 1814 में हुआ था।
14 में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किया था। अब सबसे अंत में कौन हुआ? विधवा पुनर्विवाह 1856 में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, पहला है टीबी मैकाले। टीबी मैकाले, हाँ, मैकाले ने क्या लाया था? मैकाले, लॉर्ड वेलेस्ली, डलहौजी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया था? व्यापक का सिद्धांत, सी का पहला। इसका जरा हम वो भी खोल के चलते हैं, सी का पहला। सी का पहला देखिए एक ही ऑप्शन में है, बी में। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सहायक संधि किसने लाया था? सहायक संधि किसने? देखिए, सहायक संधि अंग्रेज में वेलेस्ली ने चलाया था, लेकिन लाया कितना? डुप्ले ने। और टीबी मैकाले, मैकाले को कहा जाता है, ये सॉरी, मैकाले को अधोगामी निष्पादन का सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले ने। और अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने लाया था अस्थाई बंदोबस्त। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला था, इसका स्थान क्या था? कोल विद्रोह के बारे में पूछा गया, कोल विद्रोह कहाँ घटी थी? तो कोल विद्रोह जो जनरली थी पूर्वी भारत में घटी थी। ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में, सीबू क्षेत्र में रहने वाले जो कोल थे, अंग्रेजों के आने तक अपने प्रमुख क्षेत्रों का स्वायत्तता का आनंद लेते थे, लेकिन ब्रिटिश आने से उनकी स्वतंत्रता खतरे में हो गई। ये छोटा नागपुर के पठार में था, यानी पूर्वी भारत हम इसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फारसी भाषा के समाचार पत्र मिरातुल अखबार से संबंधित थे? हाँ, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कई सारे पत्रिका चलाए थे। ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्या था? मिरातुल अखबार इनका ही चलाया हुआ था। और एक कौन था? मराठी, मराठी भी इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, तो अलग अलग इन्होंने पत्रिका भी चलाए थे। अगला, वेलुथम्बी, वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था? इसका आंसर है त्रावणकोर। केरल में पड़ता त्रावणकोर, वहां पर वेलुथम्पी विद्रोह जो 1808 में हुआ था। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी नया पेन टैब ले लूंगा, जिससे कि लिखने में सुविधा होगा। बहुत सारी बातें मैं लिख नहीं पाता हूं, तो मैं मुंह से बोल देता हूं, क्योंकि पेन जो है मेरा सही से चल नहीं रहा है, खराब हो गया है। तो ये त्रावणकोर में वेलुथम्बी का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1808 में। कब हुआ था? 1808 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, देखिए आप जरा तब तक कथन देखते हैं पहले, फिर आंसर फिर देखेंगे। पहला कथन कहता है, अधिनियम ने गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया। 1853 में यही हुआ था कि जो गवर्नर जनरल का विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया। पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय परिषद विधानसभा में अस्थायी प्रतिनिधित्व हुआ था। दोनों सही है, दोनों सही है। जब 1853 के चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, हमने अपने वीडियोस में डाल रखे हैं, आप हिस्ट्री के लेक्चर में देख सकते हैं। तो आप वहां जब देखेंगे तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पॉलिटी के लेक्चर में भी मिल जाएगा आपको लेक्चर ये। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक में पहली थी? चलिए ये भी देख लेते हैं, है ना। सहायक संधि, सहायक संधि, तो ये सहायक संधि प्रथम आंग्ल डच युद्ध, प्रथम आंग्ल डच युद्ध कब हुआ था? 1852 से सॉरी 1652 से लेकर 1654 तक चला था। हैदर अली की मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु हुआ था द्वितीय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था
हैदर अली की मृत्यु हुआ था। यानी कि कह सकते हैं हम लोग हैदर द्वितीय कब हुआ था? 1700 आ गया था और उसके बाद क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। यानी 1780 कह सकते हैं हम लोग इसको, 1780। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध था 3 हुआ था, 75, 3 और 16। हम लोग इसको आंग्ल मराठा युद्ध को ऐसे याद करते हैं, इसका ट्रिक है 1775, 1803 और 1817। तो हम लोग बोलते हैं 75, 3, 17 ऐसे बोलते हैं। तो दूसरा हुआ था 1803 में। कब हुआ था? 1803 में। और हैदराबाद के जो निजाम थे, ये सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था? सहायक संधि 1798 में। 1798 में सबसे पहले कौन घटा था? जल्दी बताइए। प्रथम आंग्ल डच युद्ध जो 1652 से 54 तक चला था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आपको बताया था कि 1876 में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलके वर्तमान के समय जो कलकत्ता है वहां इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से युद्ध के संदर्भ में हमें बताना है। पहला बक्सर, देखो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। तो ये गलत है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम सूरजदौला शाह आलम के संयुक्त सेना लड़ा गया। सही बात है, एक तरफ से 3 सेना थी, जिसमें मीर कासिम बंगाल का नवाब था और सुजाउदौला अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय जो कि कहाँ का था? इसका क्या बोलते हैं, मुगल का नवाब था। और एक तरफ था ब्रिटिश में, ब्रिटिश अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जल्दी बताएंगे आप मुझे कमेंट में। हेक्टर मुनरो। तो इसमें से पहला सही है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कुशल आक्रमणता का नीति का आरंभ किया था? कुशल आक्रमणता की नीति का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉन लॉरेंस। किसने किया था? जॉन लॉरेंस ने। ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो ब्लैक होल त्रासदी आप याद रखिए करिएगा, ब्लैक होल त्रासदी जो घटा था ये कलकत्ता में घटा था, कलकत्ता में घटा था। इसकी कहानी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा। कलकत्ता का जो नवाब था 1756 में बना था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब नवाब बना, उसके नवाब बनने की कहानी बहुत लंबी है, ये हमने इतिहास में पढ़ाया हूँ, प्लासी की लड़ाई जब हम पढ़ाए उस समय। तो सिराजुद्दौला जो था जब नवाब बना तो उस समय अंग्रेज जो है वहां पर एक मतलब एक फैक्ट्री बनाने के लिए, एक अपना फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, गोदाम बनाने के लिए सिराजुद्दौला से उसने क्या मांगा? परमिशन मांगा। परमिशन दे दिया, चलो गोदाम ही बनाना। लेकिन उसने देखा कि ससुर जो है एक क्या कर रहा है, गोदाम के जब किला बना रहा है, मोटी मोटी दीवार बना रहा है, बढ़िया बना रहा है, एकदम ऐसा किला बना रहा है कि इस पे तोप उप रखे, ससुर हमू के उड़ा देगा। ठीक है, तो सिराजुद्दौला गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर के गया। आप उसके जो जो भी काम कर रहा था वहां पर, उनमें सबको, एक इतिहासकार था हॉर्नबिल, हॉर्नबिल को भी उठा लिया ससुर को, और सबको उठा लिया और एक 10 बाई 10 के रूम में, सोचिए 10 बाई 10 के रूम में बंद कर दिया। कितना लोगों को? 147 लोगों को बंद किया। और जब 147 लोगों को बंद, 147 146 कुछ ऐसी है, ठीक है, 146 लोगों को बंद कर दिया। शाम को ला करके बोला कल सुबह इन लोगों को छोड़ेंगे, और सुबह खोल के देखा तो मात्र 23 आदमी जिंदा बचा था और 123 आदमी मर गया था। इस घटना को कहते हैं काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल त्रासदी। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट?
मैं बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पर आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उस समय और बहुत मजे से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक में अंतिम थी? ये ससुर अंतिम का है पूछ रहा है बार बार। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। ठीक है, 1757। और जल्दी जल्दी बताइए। साल बाई की संधि कब हुआ था? 1782। जो पहले पता उसको लिख लेते। कार्नवालिस संहिता, कार्नवालिस संहिता जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी, है ना? 1773 का अधिनियम से 1774 में हुई थी। कार्नवालिस संहिता 1793 में आया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने लाया था अस्थायी बंदोबस्त के समय में। सबसे बताइए अंतिम में कौन था? ये 82, 57, ये 93 वाला ही लग रहा है जी। बी ही लग रहा है मुझे, 1720, 117 का बी, क्योंकि सब 93 लास्ट में है ना। सॉरी, ये 1793, 1993 नहीं, 1793। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को खाड़ फेंकने की षड्यंत्र था? देखिए, इसके पीछे जब 1857 की क्रांति हुई, तो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अपना अपना बात लिखा। कुछ इतिहासकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया लड़ाई था। जैसे हमारे भारत के वीडी सावरकर ने कहा था कि ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई थी। इनकी अपनी मत था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि एक सैन्य विद्रोह था। ये क्या था? एक सैन्य विद्रोह था, यानी ये सेना अपने लिए लड़ रहा था, न कि ब्रिटिश उखाड़ को फेंकने के लिए लड़ रहा था। इसका आंसर क्या होगा? 118 का डी होगा। ठीक है। एसएस सेन ने कहा था, एसएस सेन ने कहा था कि ये स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्रह का लड़ाई का एक हिस्सा है। आरसी मजुमदार ने 1857 से पहले के विद्रोह, चाहे नागरिक हो, सैन्य हो, अलग अलग घटनाओं का श्रृंखला थे, सबको के जो अंततः 1857 के महान विद्रोह का एक परिणत बताया कि उन्हीं के कारण एक महान विद्रोह हुआ। अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं थी। हमारे इसके आंसर के अनुसार क्या होगा? सर जॉन लॉरेंस, जिन्होंने कहा था कि सैन्य युद्ध था। निम्नलिखित में से कौन था 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? हाँ, तात्कालिक क्या कारण, क्या क्या था जी? चर्बी वाला, है ना? क्या? हाँ, चर्बी वाला ऑप्शन है। हाँ, चर्बी वाला। नई शुरू की गई इनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस, जो गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था। ठीक है। 120। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अधिनियम और वर्ष। लाइसेंसिंग अधिनियम, देखिए अब हमें इसको मिलाना है। सॉरी, हम ध्यान में नहीं था कि इसको मिलाना है, हम डायरेक्ट कर रहे थे। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 में आया था। लाइसेंसिंग अधिनियम क्या था? ये आपातकाल कारण लाइसेंसिंग और प्रतिबंधित लगाए गए थे, जिससे कारण की, ठीक है, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, ये 1867 में आया था। इसके कारण था कि आप जो भी पुस्तक वो छापेंगे, उसका पंजीकरण कराएंगे, विनियम और संरक्षण का प्रावधान करता है। तो प्रेस परिषद अधिनियम जो है 1781 के कारण वो था, नियम था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये कब आया था? 1878 में। ये इसके कारण 2-3 सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लागू किसने किया था? देखो, दो चीजें, एक है लागू और एक है रद्द। एक है रद्द। तो लागू किसने किया था? लिट्टन, 1700 1878 में, 1878 में। और रद्द कितने किया था? रिपन, लॉर्ड रिपन। देखिए, र से रिपन, र से रद्द, ल से लागू, ल से लिट्टन। 1881 में, 1881 में। चलिए, मिलान करना है, मिला दीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। ठीक है। इसके किसके समय में? कर्जन के समय में आया था। पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा। पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला समझिए, प्रथम अकाल आयोग की स्थापना जो हुई थी 1878 से 1880 के बीच हुई थी, इसकी अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। हम जब अभी इडिटेरिया का जब अभी सोल्व किए हैं, उसमें ये मिलान करने वाला में था। तो प्रथम अकाल आयोग कौन था? विलियम स्ट्रेची। ठीक है, ये कलकत्ता में जो हुआ था, सॉरी सॉरी, कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये भारतीय था, भारतीय था। तो उसमें विलियम स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? फ्रेजर आयोग, देखिए अलग अलग आयोग बने थे, है ना, जो कुछ मिलान करने वाले भी मिले हैं, कुछ वैसे मिले हैं। तो जो फ्रेजर आयोग का संबंध था, ये एक पुलिस एवं शैक्षणिक सुधार था। तो कौन सा था? पुलिस एवं सैन्य सुधार। ठीक है, पुलिस एवं सैन्य सुधार। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा सही नहीं है? हमें नहीं ढूंढना है दोस्तों। तो देखिए, उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया, सही बात है। लाला लाजपत राय के वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद, नहीं 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 नहीं, लाला लाजपत राय ने इनके वैदिक मूल्य की अवहेलना नहीं किया था। ठीक है, संबंध सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, जो दूसरे धर्म, हाँ बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा वेदों की ओर लौट चलो, इनका नारा था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखी, जिसमें उनके विचार सम्मिलित थे, बिल्कुल सही बात है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश वो प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। समझिए, हाँ वॉन्डी वॉश, वॉन्डी वॉश, देखिए ये सब जो है ना, वॉन्डी वॉश किससे किसके बीच हुआ था? ये हुआ था, वॉन्डी वॉश का जो हुआ था, ये 1760 में हुआ था, वेदरा 1760 में हुआ था। ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, और ये अंबुर का युद्ध, अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था जी। इसके पीछे एक कहानी है। जो अंबुर का युद्ध था, ये मुजफ्फर जंग चंद साहिबा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना थी, जो कि ये अंबुर में लड़ाई में जो पराजित हुई थी। और इसकी ये प्रथम आंग्ल, जो हम कह सकते हैं, जो इसको हम लोग प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था, उसका एक कारण भी था। ठीक है, फिर पोर्ट नोवा का युद्ध, पोर्ट नोवा का युद्ध जो हुआ था 1781 में हुआ था, 1781 में हुआ था। हुगली का युद्ध, ठीक है, ये हुगली का युद्ध हुआ था, इसी को हम लोग कहते हैं वेदरा का युद्ध, जो 1759 में हुआ था, 1759 में हुआ था। तो बताइए, सबसे पहले 49 3 4 1 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 125, राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार किस शासक ने शुरू किया था? ठीक है, आप लोग को इजारा प्रणाली के बारे में हमने बताया था। ठीक है, कि इजारा प्रणाली क्या है? तो राजस्व खेती प्रणाली था, जिसको हम लोग इजारा प्रणाली के रूप में जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू था। इस प्रणाली के तहत था कि किसी विशेष क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई खेत है और इससे बहुत बढ़िया उपज होता है, तो इसी उपज अच्छा होता है, जिसके उपजाने का जो ठेका वो है, यानी टेंडर है, पहले तो वैसे ही चलता था ना, इनको खेती उपजाने का ठेका उसी को दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा लगान देने का वादा करेगा, कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देंगे, उनको दिया जाएगा। इसको इजारा प्रणाली कहते थे। ये लाया था जहांदार शाह के शासनकाल में, आया था 1712-13 में, 1712-13 में। ठीक है, इजारा प्रणाली, है ना। तो इसे इजारा स्थानीय किसानों को एकत्र करके निश्चित राशि भुगतान करने के लिए कहा जाता था। आइए अगला सवाल, 126, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित करिए। आइए, अवध का नवाब कौन था? निजामुल मुल्क।
सॉरी 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 सॉरी, हैदराबाद का था निजामुल मुल्क। अवध का नवाब था शहादत खां। सॉरी, हाँ, कहाँ जी, शहादत खां है कहीं पर? नहीं है। अच्छा, तो कोई दूसरा नाम से इसको होगा। ठीक है, अवध का नाम का था बुरहान उल मुल्क। ठीक है, हैदराबाद का कौन था? निजाम मुल्क मुल्क। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। केरल का मार्तंड वर्मा, बहुत बार पूछा गया केरल वाला, ध्यान रखिएगा। मार्तंड वर्मा वाला ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होगा? पहला का पहला, एक ही ऑप्शन में, बी का तीसरा, सी का दूसरा, ये चीजें। करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किससे किसके बीच लड़ा गया था? करनाल जो है ये हरियाणा में है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये करनाल का जो है, ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ये कब हुआ था? 1739 में। 1739 में हुआ था। ठीक है, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, तब ये दिल्ली की ओर गया था। और उसी समय नादिर शाह और वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं, इनके बीच में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद शाह हार गया था और नादिर शाह बहुत सारा धन दौलत लूट के ले गया था। इतना लूट के ले गया था कि रास्ते में गरीबों को बांटते हुए गया था। और उसी समय जो जो कोहिनूर हीरे हीरा था, वो ले चला गया था नादिर शाह, अपने साथ लेके चला गया था। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित यात्रियों की काल अवधि पर विचार कीजिए। काल अवधि पर विचार कीजिए। इसका क्या होगा? विलियम हॉकिंस, सर जून सुमुर, थॉमस रो, विलियम। कहते सही कालानुक्रम सजाइए। देखो, विलियम हॉकिंस जो था, ये 1609 में आया था। 1609 में आया था। 1609 में आया था। ठीक है, और जॉन सुरमन, जॉन सुरमन जो था, ये 1715 में आया था। 1715 में आया था। सर थॉमस रो, सर थॉमस रो, ये कब आया था? ये 1609 है, हाँ, ये 1615 में आया था। 1615 में आया था, जहांगीर के दरबार में, याद है ना? विलियम नॉरिस, विलियम नॉरिस जो था, ये 1701 में आया था। 1701 में आया था। तो कारक कालानुक्रम सजाइए। सबसे पहले विलियम हॉकिंस, पहला, तीसरा, है ना? अरे ससुर, सब मिल जाएगा ये। पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा, दूसरा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला के बाद तीसरा, ठीक तो है? फिर दूसरा, फिर चौथा। नहीं जी, सबसे पहले सही कालानुक्रम सजाइए। 1609, सबसे पहले 1609, फिर 1615, ठीक है, फिर होगा 1701। ये उल्टा हो गया है। पहला के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद दूसरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब समय, अगला सवाल। मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सबसे निचली इकाई है? हाँ, मराठा प्रशासन के अलग अलग वो भाग बटे हुए थे। मौजा सबसे छोटा इकाई होता था, है ना? आज भी जब खेती लिखाता है तो मौजा को नंबर पूछा जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या था? अलग अलग होता था, हवलदार होता था, कारकुन होता था, है ना? प्रांत के प्रांतीय सूबेदार होता था, अलग अलग होता था। सबसे छोटा क्या होता था? मौजा। मराठा प्रशासन में जामदार शब्द किस नाम से जाना जाता था? जामदार शब्द जो है किस नाम से जाना जाता था? तो ये जामदार जो है, ये कोषा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भूमिया, जो भूमि धारक करता था उसे क्या बोलते थे? भूमिया, भूमिया। ठीक है, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक को मजूमदार कहा जाता था।
मजूमदार, मजूमदार, ध्यान रखिएगा। किले का प्रभारी, जो किले का प्रभारी होता था, इसको किलादार कहा जाता था। देखिए सब ना नाम मिल रहा है। किला का प्रभारी किलादार, भूमिकाधारी भूमिया, कोषाध्यक्ष क्या है, जमादार। खाली जमादार मजूमदार में अंतर है भैया, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है सी। 131 कथन निष्कर्ष है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीस कंपनी असफल रही। हाँ सही बात है, बात तो सही है, क्योंकि अब फ्रांसीसी आया फिर लड़ लुड़ के भाग गया उधर चुट्टा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास मजबूत नौसैनिक बल था, सही बात है, वो एक निजी कंपनी के रूप में काम करती थी। हाँ इसीलिए दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। 32 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? तो इस समय देखो, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में। अब 1757 के समय ये मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्ले को नवाब की उपाधि दिया था? सोचो साला, मतलब ये लोग खुद ही उल्टा मार रहा है, ये लोग नवाब की उपाधि दे रहा है। कौन था? मुजफ्फर जंग, अवध का नवाब मुजफ्फर जंग जो था, उसने नवाब की उपाधि दिया था। बताओ तो जरा, इन्हीं चुट्टों को मार के भगा रहा है, ये उपाधि दे रहा है, हैं? समझिए। 134 कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आप यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई था, यानी यूरोपियों के लिए, भारतीयों के लिए नहीं, यूरोपियों के लिए सबसे अंतिम कौन सा था? तो 1760 में हुआ था वॉन्डी वॉश का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों का बॉडी वॉश कर दिया था, है ना, हैंड वॉश करके बॉडी वॉश कर दिया था। किसका? फ्रांसीसियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह। सही है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था जी? बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, अभी इसको हम लोग देखेंगे, है ना। बंगाल में हुआ था ये, सबसे पहला कथन सही है। विद्रोह 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण आरंभ हुआ था। बात सही है, 1770 के दशक में हुआ था, ब्रिटिश के कठोर आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। वो टैक्स वसूलता था, लोग कहना था कि अकाल पड़ा हुआ तभी हम टैक्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहता था नहीं मुझे लगान दो, हमें लगान चाहिए, जिसके कारण सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसमें केवल हिंदू सन्यासी ने भाग लिया था? नहीं। अच्छा, अकाल पड़ा था, सन्यासी ने विद्रोह क्यों किया था? इसलिए क्या था, क्योंकि जब अकाल पड़ा था तो लोग जो था, जो भी कुछ बचा कुचा धन था वो टैक्स के रूप में चला गया, सन्यासियों को कुछ मिल नहीं रहा था भिक्षा के रूप में, जिसके कारण सन्यासी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह के अंग्रेजों के बिना किसी प्रतिरोध आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल हुआ था दबाने में। विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण नेता ग्रामीण आबादी की भागीदारी नहीं थी। नहीं जी, बहुत सारे नेता थे, मजूम शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, भवानी पाठक थे, देवी चौधरानी थी, सब शामिल थी। ये भी गलत है। ऑप्शन क्या है? ए सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था? गांधी जी काला अधिनियम किसे कहा था? जो 1919 का अधिनियम आया था ना, है ना, जिसे हम लोग 1919 अधिनियम को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। 1909 को कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। 1919 में क्या होता है? चेम्सफोर्ड सुधारक, है ना। तो चेम्सफोर्ड अधिनियम जो लाया था, चेम्सफोर्ड लाया था, उसको कहा था इन्होंने काला कानून कहा था। नहीं नहीं, 1900 सॉरी, ये 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था उसको कहा गया है काला कानून। गांधी जी ने 1919 में दोनों आया था, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, बिना वकील बिना दलील, है ना, और
आप न तो कोई वकील रख सकते हैं, ना ही कोई दलील रख सकते हैं, ना ही तो कोई आप अपना कोई आप अपना वो हक जान सकते हैं, इसके बारे में कहा गया था। और तो गांधी जी ने काला कानून कहा था। 137 शाह ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सबको पता है श्यामजी कृष्ण वर्मन ने इंडिया हाउस की स्थापना किया था लंदन में, है ना? स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेश गीतांजल लिखा था? स्वदेश गीतांजल किसने लिखा था? सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती अभी के समय में नहीं, पहले वाले। आइए अगला सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अष्टप्रधान को उनके सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी। कौन सा सही है? नहीं जी, जागीर नहीं दी। जागीर का ये व्यवस्था था किसमें? मुगलों में था, मराठों में नहीं था। ये मराठा के शिवाजी के जो 8 मंत्री थे उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों की अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियान में भाग ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों गलत है। ये सैन्य शक्ति में भाग नहीं लेते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था? तो बर्रा डकैती के लिए कौन सा जिम्मेदार था? तो ये अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति जो था ये 1908 में इसकी गठन हुई, तो बर्रा डकैती हुआ था, ठीक है। और इसने इसी समिति पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए बहुत सारे उसमें जाल बिछाए, ठीक है। कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए, और फिर बाद में जाकर के 1912 में ढाका में गिरफ्तार हुए और फिर उन्होंने 7 साल के लिए सेलुलर जेल की सजा मिली। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रेमनाथ ढींगरा। कौन थे? प्रेमनाथ ढींगरा। प्रेमनाथ ढींगरा। आप हमारे हिस्ट्री के लेक्चर में देखेंगे तो बहुत अच्छा इस सब चीजों को मैं समझाया हूं। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई थी? अस्तित्व में आई थी, हाँ, ये आया था कलकत्ता अधिवेशन 1828 में। अखिल भारतीय युवा 1828 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कार्य के सबसे अंतिम था? ठीक है, चलिए घटना को हम लोग अरेंज करते हैं। बारिशल सम्मेलन 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद रामोशी किसान बल का गठन जो हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था 1879 में। 1879 में, ठीक है। बर्रा डकैती, अभी बात किए थे, बर्रा डकैती कब हुआ था? 1908 में। 1908 में हुआ था। होम रूल 1916। 1916 एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने चलाए थे। सबसे अंतिम में कौन था जी? अंतिम में होम रूल आंदोलन है, ठीक है। 143 हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग कौन से थे? ये 2 विभाग थे, साहित्य और व्यावसायिक। भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रेलवे आयोग की गठन किया गया था? रेलवे आयोग से बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये रेलवे आयोग जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, है ना। किस गवर्नर जनरल के अधीन रेलवे के? तो जब ये था वायसराय था, तो रेलवे आयोग की गठन 1902 में हुई थी। कब हुई थी? 1902 में हुई थी, ठीक है। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एका आंदोलन के नेता थे? तो एका आंदोलन के नेता थे मदारी पारसी। कौन थे? देखो मदारी जैसा बन भी गया ये, मदारी पारसी, ठीक है। अगला सवाल, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी? तो सरदार की उपाधि जो है ये बारदोली की महिलाओं ने दिया था। जब ये बारदोली सत्याग्रह में गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ब्रिटिश पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे?
ब्रिटिश पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ते थे छोटू राम थे। कौन थे? छोटू राम। अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की नहीं थी? यानी कौन सा सिफारिश था जो नेहरू रिपोर्ट का नहीं था? देखो, नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेट की मांग किया था, सही बात है। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया था, सही बात है। कहा था हमें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र मत दीजिए, संयुक्त दीजिए। भाषाई आधार पर प्रांतीय गठन कहा गया था, है ना। धर्म का राज्य संरक्षण ये नहीं था। बहुत सारे नेहरू ने पॉइंट लिख के दिए थे, ठीक है, हालांकि पास नहीं हो पाया था। बहुत सारा बड़ा रीजन है इसका, जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था, जिसके कारण से। निम्नलिखित में से, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का अध्यक्षता किया था? तो 1928 में जो अखिल बंगाल सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला सवाल, और आज इसे सेट 1 का लास्ट सवाल है, बंजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? बंजारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, सही बात है। वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ले जाने काम करते थे, बिल्कुल सही बात है। वेनिस के लिए लेखक निकोलस मनुची ने अपने स्मरणों में बंजारों का जीवन शैली का वर्णन किया, नहीं, नहीं, इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। ये पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी थे। पीटर मुंडी कौन थे? पीटर मुंडी, इन्होंने किया था। अगला है, बंजारों के कारवां के टंडन को जाना जाता है जो लगातार, हाँ, बंजारा मतलब होता है गुलगुलिया, बिहार में गुलगुलिया कहते हैं उसकी, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। और आज का सेशन ही समाप्त होता है। हम नए सेशन के साथ, नए टेस्ट के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।